तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज फिर से एक बार श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 8.3, आज हम उसको कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। उससे पहले मेरे बच्चे आपको फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। मैं फटाफट से आपको फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ। मे भी आप देखो इस एक्सरसाइज तक अगर पहुँच गए तो आपने फॉर्मूले तो पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, फिर भी हम आपको एक बार फॉर्मूले बता देते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होंगे। देखो बेटा, इसमें सबसे जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ये हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? 1 होता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके 3 बेसिक फॉर्मूला हैं ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा 6 फॉर्मूले और हैं जिसकी आपको और जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये जो 6 फॉर्मूले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसका नाम रखा हुआ है, वैसे किताब में आपको नाम नहीं मिलेगा। मैं इनको बोलता हूँ गोल्डन फॉर्मूलास। ठीक है, आप इनको क्या बोलते हैं वो आपके ऊपर है। ये मैंने अपने से मेरे प्यारे बच्चों नाम दे रखा है, मैं इसको बोलता हूँ गोल्डन फॉर्मूलास, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये 3 फॉर्मूले यूज़ होते हैं। इसके अलावा 6 फॉर्मूले और हैं, वो अलग से हम लिख लेते हैं। जैसे कि ये आपको पहली एक्सरसाइज में सिखा देते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है 1 बाय कॉसेक थीटा के। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय कॉसेक थीटा के। सेकंड, कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा 1 बाय सेक थीटा के। तीसरा बेटा टैन थीटा। बच्चे टैन थीटा इक्वल होता है 1 बाय कॉट थीटा के, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन बाय कोस। देखो बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज करनी है तो मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बोलूँगा, अगर आपने पहले कभी ये फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है तो आप एक बार फॉर्मूले लिखकर वीडियो को पहले पॉज कर लें, इसको 4-5 बार पहले पढ़ लें। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपको याद भी नहीं हो पा रहा, फिर क्या करना है, आप इन फॉर्मूलों को पहले एक शीट पर लिख लो, उसके बाद आगे की वीडियो देखना, क्योंकि वो शीट आपके सामने पड़ी रहनी चाहिए हर वक्त। वो जो फॉर्मूला शीट है आप उसको अपने सामने रखो, अगर आपने आज से पहले फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो, नहीं तो आपको दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। और फॉर्मूला नंबर 6 है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टैन थीटा, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो बेटा यही बस 6 फॉर्मूले ये हैं और 3 फॉर्मूले ये हैं, टोटल मिला के 9 फॉर्मूलाज हैं। जब तक मेरे प्यारे बच्चों आपको ये 9 फॉर्मूले याद होने नहीं वाले तब तक कुछ नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि पहले आप ये 9 फॉर्मूले याद कर लें। अगर लग रहा है कि याद तो हो नहीं रहे तो एटलीस्ट एक शीट पे लिख लें, अपने सामने रख लें, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आपको बनी रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट बस वेट करिएगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करो। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग शुरू करते हैं। आई होप अपने फॉर्म लिख लेंगे, मैं फिर भी थोड़ा एक्साइड हो जाता हूँ एक बारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप या लिख लो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, 3rd एक्सरसाइज। ठीक है, मैं एक बारी खोल लूँ जरा एक्सरसाइज को फ़ोन में। ठीक है, चलो देखिए बेटा, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं वो बोल क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें कह रहा है कि साइन ए सेक ए। ठीक है, बुक आपके पास होगी बेटा, तो बुक आप खोल लेना क्वेश्चन पढ़ने के लिए। इन सबको हमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो क्वेश्चन ना बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए हाथ से लिख दूंगा मैंने पहले नोट डाउन करे नहीं है। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। वो कह रहा है साइन सेक और टेन, इन तीनों को आपको कॉट के टर्म्स में चेंज करना है। ठीक है, ये कैसे करेंगे? देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं
ये 9 के 9 फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ध्यान से देखो देखो बहुत अच्छे से देखना बेटा, आराम से समझो। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के रिश्तेदार है क्योंकि एक ही फॉर्मूले के अंदर है। नोटिस करो आप, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के दोनों एक ही फॉर्मूले के अंदर आते हैं। तो साइन और कोस एक दूसरे के रिलेटिव हैं और बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं। तो जैसे मान लो मुझे कोई इंसान कहे कि साइन को कोस की टर्म में लिखो, क्या बोले, साइन को किस में लिखना है बोलो, कोस की टर्म में। तो मैं कहूँगा भाई अगर साइन को कोस की टर्म में लिखना है तो एक काम करो, ऐसे लिख लो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। आप कहेंगे हाँ जी सर सही बात है। कैसे करा हमने, हम इस क्वांटिटी को राइट साइड में ले गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा में लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो क्या समझ में आया आपको कि साइन को कॉस की टर्म में लिखा जा सकता है। साइन और कॉस एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं। बात समझ में आ रही है आपको, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं बहुत पास के। तो यही चीज अभी जो हम क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे थे ना, उसमें अभी हमने प्रूफ उसका करा नहीं है, करेंगे। उन क्वेश्चन के अंदर क्या है, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, मेरे प्यारे बच्चों कोई भी हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं भी आपको 2-4 और करके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में तब आएगा अच्छे से। ठीक है, देखो पहले इसको इरेज कर लें। जैसे मैंने साइन को कॉस के टर्म में चेंज किया, ऐसे आप कॉस को भी साइन के टर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ो। देखो जैसे मान लो किसी ने मेरे को बोला कि सर आप एक काम करो, हमको ना इस 10 को सेक की टर्म में चेंज करके दिखाओ। तो कुछ नहीं करना, सेकंड फॉर्मूले में tan स्क्वायर थीटा क्या है, tan स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को सामने ले जाओ -1, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा इसका अंडर रूट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से हम tan को भी चेंज कर सकते हैं। और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे साइन और कॉस एक दूसरे के रिलेटिव हैं, tan और सेक एक दूसरे के रिलेटिव हैं, कॉट और कॉसेक भी एक दूसरे के रिलेटिव हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइन हर किसी का रिश्तेदार है, बस किसी का पास का रिश्तेदार है और किसी का दूर का रिश्तेदार है। आओ देखते हैं। जैसे साइन कॉस का रिश्तेदार है, मैं आपको दिखाता हूँ साइन जो है किस तरीके से tan का रिलेटिव है। देखते रहना हो। साइन किसको जानता है, कोस को। अब देखो यहाँ पे कोस जो है वो सेक को जानता है, सेक को। कॉस किसका रिलेटिव है, सेक का। कॉस किसका रिलेटिव है, सेक का। फॉर्मूले से आपको नजर आया। तो साइन का रिश्तेदार कॉस और कॉस का रिश्तेदार सेक। कॉस का रिश्तेदार कौन है, सेक। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सेक यहां नजर आया, सेक किसका रिश्तेदार है, tan का। तो इसका मतलब साइन और tan रिश्तेदार तो है पर थोड़े से दूर के रिश्तेदार हैं। बात समझ में आई। रिलेशन यहाँ पे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कोई बहुत पास का रिश्तेदार होता है और कोई दूर का रिश्तेदार होता है। रिलेटिव ये हैं एक दूसरे के, ये चीज़ का ध्यान रखना। जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी आप कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म कर नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। देखो बात को ध्यान समझना, मेरी आदत यह है बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। मेरी वीडियो आपको स्लो लग सकती है, थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, बट उसका इलाज ये है कि आप थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा लें। 1.25 कर लो या 1.5 कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। बट एक चीज़ की गारंटी है कि आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कैरी करते हुए चलेंगे बेटा, और आपको अब मैं वो जो क्वेश्चन है वो करके दिखाता हूँ। देखो आराम आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। ये रहा आपका क्वेश्चन, साइन को कॉट की टर्म में चेंज करना है। साइन को किस में चेंज करना है बोलो, साइन को कॉट की टर्म में लेके जाना है। अब देखो करते कैसे हैं, आपको एक तरफ जो है ना, एक तरफ साइन होना चाहिए और सामने एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें कॉट हो सकता है, जिसमें कॉट हो सकता है, मतलब होना ही चाहिए। कॉट एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, शायद आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो एक बारी, देखो आराम से देखो, तसल्ली से देखो। जितना आप तसल्ली से चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो यार आपको समझ में आएंगी। हवड़ दबड़ नहीं करनी है, चीज़ों को तसल्ली से समझने की कोशिश करनी है। देखो हमने बोला वी नो डैट,
आप भी बता देना आपको पता है या नहीं पता। देखो वी नो डैट क्या जी, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम ए बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ए है, इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे हाँ जी सर जी बिल्कुल सही लिखा आपने, क्योंकि मैंने आपको बोला था आप फॉर्मूले के पेज पे लिख लो, अगर अभी भी नहीं लिखे तो अब लिख लो, ठीक है। थोड़ी सी सुन लिया करो, नहीं सुनोगे तो कैसे बात बनेगी। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है। आप कहेंगे सर साइन को कॉट में चेंज करना है ना, ये क्या कर रहे हो भाई, पेशेंस रखो तभी समझ में आएगा, जल्दी में तो बातें समझ नहीं आती हैं। अब एक बात ध्यान से बताना, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ये तो सही लिखा है, क्या मैं इसको 1/sin² लिख दूं। आप कहेंगे सर जी कैसे, तो भैया आपको फॉर्मूले याद नहीं है, बस इसी वजह से दिक्कत होती है। आप देखिए ये जो कॉसेक थीटा होता है ये इक्वल होता है 1/sin θ के, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हमने क्या करा, इस कॉसेक की जगह 1/sin ले लिया। अब एक काम करो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो आप, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो भैया स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना आ गया, sin² ए के। आप कहेंगे हाँ जी सर ये तो बढ़िया, मजा आ गया। आया। अब देखो इसके ऊपर आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा, इसको हटा दो, हटा के क्या करेंगे, सामने रूट लगा देंगे। तो कैन वी से sin A इक्वल्स टू 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। इधर उधर किया बस, और जो उसका स्क्वायर था वो गायब है, रूट लगा दिया, लो जी मजा आ गया। अब बताओ क्या दिक्कत है, ध्यान से देखो कौन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन कन्वर्ट हो गया कॉट की टर्म्स में, साइन कन्वर्ट हो गया किसकी, कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, आपके सामने किया मैंने। अब यही चीज़ है, जब तक मेरे प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये आपको ऐसा लगेगा कि टीचर तो कुछ चमत्कार कर रहा है, यार ये हो कैसे रहा है, हमसे तो होता नहीं है। तो देखो तुमसे तब होगा जब पहले तो तुम्हें फॉर्मूले याद हो, पहली कंडीशन। दूसरा, तुमको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। यार कोई चीज़ अगर हम पहली बार करेंगे तो उसमें थोड़ा ना एक्सपर्ट्स की तरह कर लेंगे। तो अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है, उस स्तर तक पहुंचना है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक तो फॉर्मूले अच्छे से याद करो, दूसरा जो हम करा रहे हैं इन पे आप ध्यान दो, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, इसको याद करो। तो आप देखेंगे जब न्यू क्वेश्चन आप करेंगे तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेक को कोड के टर्म में चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब सेक को चेंज करेंगे कोड के टर्म्स में। देखो हमने बोला वी नो डैट 1 + tan² थीटा कितना होता है। आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, sec² थीटा होता है। 1 + tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। अब ध्यान से देखना, हमें कोड के टर्म्स में लेके जाना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/cot² थीटा। आप कहेंगे हाँ जी सर जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan किसके इक्वल होता है, बोलो tan किसके इक्वल होता है, 1/cot के इक्वल होता है tan। tan किसके इक्वल होता है, 1/cot के। लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लो आप, बोलो, ठीक है, sec² है। अब देखो sec² ए इक्वल है cot² ए + 1/cot² ए, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। अरे यार कई बार तो ज़्यादा ही गंदा हो जाता मामला, ठीक है। cot² है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, देखो ये हमने लेफ्ट में लिख दिया, ये हमने राइट में लिख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर नजर आ रहा है, मैंने इरेज कर दिया स्क्वायर, मैंने स्क्वायर हटा के सामने लगा दिया रूट, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे जो है ना बड़ी ही नादानों वाली हरकतें करते हैं, जरा उसको देख लो। आप देखो, मान लो रूट के अंदर लिखा है a², चलो ये तो आप a लिख सकते हो, बट अगर रूट में a² + b² लिखा है तो भाई ये थोड़ी ना a + b होता है, ये तो गलत हो गया,
ठीक है, इतना तो पता होगा। तो उस ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसका रूट सोल्व नहीं हो सकता, बट नीचे वाले का रूट सोल्व हो जाएगा क्योंकि सिंगल क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे वाले का रूट हट जाएगा, वो हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, तो ये आ गया सेक ए इक्वल टू इतना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? सब क्लियर है? ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, बोलो बात पहले पड़ी। इसका मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक पार्ट और था कि 10 को भी आपको कॉट के टर्म्स में चेंज करना है। ठीक है, तो 10 को कॉट के टर्म में कैसे चेंज करेंगे? मेरे ख्याल यार इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बार देखो आप। ठीक है, 10 तो होता ही कोट के टर्म्स में ही है, मैं यहीं कर देता हूँ। देखो 10a, भाई वो तो होता ही इक्वल 1/cot a है ना, तो इसमें हम क्या ही चेंज करें? तो ये तो ऐसे ही हो गया बस। ठीक है, तो जानबूझ के उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था इतना आसान ताकि आपका IQ टेस्ट हो सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक पहला क्वेश्चन तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। एक मिनट आप वेट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेक की टर्म में चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास बुक में होगा, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको हमें सेक की टर्म में चेंज करना है। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज को सेक की टर्म में चेंज करना है, सेक की टर्म में। ठीक है, ये करना है। बोलो करें, शुरू करें? ठीक है, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं साइन को। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सबसे पहले हम साइन को लेते हैं। हम साइन को चेंज करेंगे सेक की टर्म में। कैसे चेंज करेंगे? देखो, तो फिर वही बात यार, फॉर्मूले याद कर लो, सारे काम हो जाएंगे। सब कुछ फॉर्मूले से कनेक्टेड है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं होता। देखो सबसे पहले हमने बोला वी नो डैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? आप कहेंगे सर जी 1 होता है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ से साइन स्क्वायर ए को इक्वल लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस इसको लिखा मेरे प्यारे बच्चों 1 बाई सेक स्क्वायर है। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर है -1, नीचे सेक स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, साइन में ऐसे ना लिख दूं, सेक स्क्वायर है -1, ऊपर वाले का रूट। देखो नीचे वाले का रूट निकाल के कुछ नहीं होना, बस रूट निकल जाएगा, है ना। ऊपर वाले का तो रूट निकल नहीं सकता, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे वाले का रूट निकल सकता है, इसलिए इसका रूट निकाल दिया, क्योंकि स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी, ये सिंगल क्वांटिटी है वाली, इसका रूट निकल जाएगा। ऊपर माइनस में तो उसका रूट नहीं निकलने वाला। तो दिस वॉज द पार्ट 1 सेकेंड क्वेश्चन में। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना है। अब देखो, जब आप साइन कन्वर्ट कर लो ना, जब साइन कन्वर्ट कर लो तो उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, वो आप कॉसेक करो। कॉसेक क्यों? देखो जो कॉसेक ए होता है, इसको हम चेंज करेंगे अभी सेक ए में। ये बड़ा आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, हम कह रहे हैं कि भाई जो कॉसेक ए होता है, जो कॉसेक ए होता है भाई साहब, वो ना 1 बाय साइन ए होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूले लिखे आपके पास, चेक करो आप। कॉसेक ए क्या होता है? बोलो 1 बाय साइन ए होता है। बोलो हाँ या ना? यार साइन को तो अभी अभी कन्वर्ट करा है, ये लिखा है 1 बाय साइन, तो इसका उल्टा लिख दो, इसका उल्टा लिख दो। तो इसका उल्टा कितना आएगा? सेक ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए -1। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक ए कन्वर्ट हो भी गया, कुछ नहीं है। कॉसेक को कन्वर्ट करने में कुछ नहीं है, आराम से कन्वर्ट हो गया। देखा आपने, हमने क्योंकि साइन कन्वर्ट कर लिया था, साइन में हमने मेहनत करी थोड़ी सी। अब कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ से कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात? तो साइन हो गया और कॉसेक हो गया। अब कन्वर्ट करते हैं कॉस को, किस में? सबको सेक में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है भाई, कॉस है तो होता ही 1 बाय सेक है, तो ये भी निपट गया, ये भी हो गया डंडन आ डंडन। अब रह गया टेन और कॉट। तो देखो टेन को, देखो टेन को हम कन्वर्ट करेंगे सेक में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेडिंग डाल ली। देखो
हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है। आप कहेंगे सर जी सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कैन वी से टेन स्क्वायर ए हो गया सेक स्क्वायर ए -1। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेन ए सेक स्क्वायर ए -1 का रूट है। आप कहेंगे हाँ जी सर जी बिल्कुल ठीक है, बस हो तो गया। तो टेन कन्वर्ट हो गया किस में, सेक में। अब रह गया कोट, कोट को कन्वर्ट करना है किस में, सेक में। तो कोट को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेक में, देखो कोट ए होता है 1/10 है। कोट ए क्या होता है 1/10 है। इसको उठा के वहां लिख दो, काम हो गया। ठीक है, इसको उठा के वहां लिख दो, हो गया काम। एक मिनट रुकना जरा। ये लो जी कन्वर्ट हो गया। कोट 10 हमने पहले कन्वर्ट किया था यहाँ पर, तो 10 को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कोट ए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मैं बस इसको यूज़ करके देख रहा था। ठीक है, लिख तो देता, मैं आलस आ रहा था थोड़ा सा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट कर दिए हैं। अगर आपको लगे सर आपने सेक नहीं कन्वर्ट करा, भाई सेक को थोड़ा ना कन्वर्ट करेंगे, सबको तो सेक में कन्वर्ट करना था। तो ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो, बीच बीच में वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे करवा देता हूँ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 शुरू। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 पार्ट है। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, MCQ है ये। ठीक है, तो 9 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ए, फिर कह रहा है -9 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए। आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो उसकी वैल्यू बताते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट है, चारों कराऊंगा, चिंता मत करो, ये पहला पार्ट है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैंने क्या करा, आपको भी नजर आ रहा होगा कि सर जी इसमें से तो 9 कॉमन है, तो कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब एक काम करो, अगर आपने फॉर्मूले लिखे हैं, नहीं लिखे तो बात अलग है, अगर आपने फॉर्मूले लिख रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक काम करो उसको देखो और ये देख के बताओ कि टेन सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो गोल्डन फॉर्मूले में लिखवाया था उसी में ही मिलेगा आपको। ठीक है, चेक करो एक बार। देखो जब तक आप साथ नहीं देंगे सीखोगे नहीं। ये मत सोचा करो कि वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, फ्री का कंटेंट है, तो हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, फायदा ही नहीं देखने का। अगर आप देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है टाइम दे रहे हैं आप अपना। तो अगर आप टाइम दे रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कम से कम ईमानदारी से तो दे लो, है कि नहीं। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है। आप कहेंगे सर जी सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इसको सामने ले जाऊं, तो आप कहेंगे सर जी सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो भाई वही तो चीज़ हम बता रहे हैं, ये वैल्यू 1 है। तो 9 × 1 9 हो गया, ये आ गया। अब इसमें ऑप्शन टैली कर लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन इसमें जी बी ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। बताओ कहाँ से मुश्किल है। तो क्वेश्चन 3 में 4 पार्ट है, पहला हो गया। आइए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में क्या है जी, कहता है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, आगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना ऑप्शन देख लिया करो। इसकी अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो सब में नंबर दे रखा है कॉन्स्टेंट। पहले ऑप्शन में 0 है, दूसरे में 1 है, फिर 2 है, फिर -1 है। इसका मतलब सारा कट जाएगा, इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू कटने वाली है, तो ज़्यादा हमें कुछ काम करना पड़ेगा नहीं। देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस देखो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। फिर
कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूले प्लीज खोल के रखो अपने पास। ठीक है, अब देखो पहले वाले ब्रैकेट में अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम इसमें कितना आएगा? कॉस थीटा। एलसीएम कितना आएगा इसमें? कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा जी? एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो ये हो गया बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। बताओ यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से पल्ले पड़ गया होगा। क्या कर रहे हैं हम? आगे देखो, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद इसमें ना छोटी सी ट्रिक है, उसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखो, ये जो कॉस और साइन है ना, इस पर एक ब्रैकेट लगाना है आपने। आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैंने इसी स्टेप में कर दिया। यहाँ पे भी आपने एक ब्रैकेट लगाना है, और ये जो 1 बच गया इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर लो आप। तो अब आप कहेंगे सर कुछ फीलिंग आ रही है इसके अंदर फॉर्मूले की, आ रही कि नहीं आ रही? देखो, अगर मैं इस क्वांटिटी को ए बोल दूं तो यार ये तो सेम ही लिखी है, ये भी तो ए हो गई। तो ये जो 1 बचा है 1, इसको मैं बी बोल सकता हूँ। ये जो 1 बचा है इसको मैं बी बोल सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला मैच हो गया। कौन सा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। बता हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फॉर्मूले वगैरह तब दिखते हैं जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है जी? आप कहेंगे सर जी ए स्क्वायर। तो पहले ए लिख लो। ए कितना है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये ए है। तो इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए, न्यूमिनेटर वाले। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। ये कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कॉस और साइन मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक बताओ बातें हजम हो रही है नहीं हो रही? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी देखो। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, देखो अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताया करो कि हाँ जी सर हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, इसके बाद क्या करना है? ऊपर आपको साफ साफ चीजें नजर आ रही होंगी कि सर जी यार ये तो ना, ये वाला जो पार्ट है सर, ये तो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यार जब समझ में आ रहा तो खोल लो ना इसको, इसको खोलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, देखो जी यहाँ सामने करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ये लिख दिया जी मैंने ए स्क्वायर, फिर लिखा मैंने बी स्क्वायर, फिर लिखा मैंने 2ab। ठीक है, 2ab। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे आ जाओ, नीचे है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ? 1 होता है, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, इसकी जगह 1 लिख दिया। इसकी जगह ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखो जी क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया? बिल्कुल सही बात है, +1 और -1 तो कटता ही है ना? अब यहाँ देखो, ठीक है, इधर देखो इधर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है बचा? साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई एक काम करो, इसको काट दो, इसको काट दो, काम हो गया। कितना हो गया? 2 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पल्ले पड़ा। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो ध्यान से समझना, स्किप मत करना यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन तो पल्ले पड़ गया होगा, मैंने बहुत स्लो स्लो करा। मैं पहले साइड होता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो मन करे। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे देखना, कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत काम की चीज़ है। देखो देखो, जब MCQ क्वेश्चन आते हैं ना, और आपने देखा कि यार इसके तो ऑप्शन कॉन्स्टेंट हैं, कॉन्स्टेंट, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये जो मेरा एक्सप्रेशन है यार, ये तो इन जनरल लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल डाल दूं जिसकी मुझे वैल्यू पता हो, वैसे तो आपको पता ही होगी लगभग सबकी, पिछले से करके आए हो आप,
तो आप इसमें ना कोई एंगल डाल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो करके देखें, यहाँ पे देखें, ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने क्या करा, थीटा जो है ना 45 डिग्री डाल दिया। 45 मेरे को ठीक लग रहा है। आप 30 भी डाल सकते हैं, आप 60 भी डाल सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसी कोई वैल्यू मत डालना जैसे इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए, मतलब नॉट डिफाइंड आ जाए, वो मत डालना। जैसे मान लो किसी ने 90 डाल दिया तो 10 90 नॉट डिफाइंड होता है ना, ठीक है। या मान लो आपने 0 डाल दिया तो 10 0 तो 0 होता है, बट कॉट फिर 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा एंगल मत डालना। बाकी कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 45 डाल दिया तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब 10 45 कितना होता है, ये जो इसमें थीटा अगर मैंने 45 डाला है, 10 45 1 होता है यार, ये भी 1 हो गया। सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2। कितना होता है, √2। तो ऐसे ही फिर 1 + 1 ये भी होता है √2। बोलो, तो कुल मिला के आ गया 2 + √2 और ये आ गया 2 - √2। ये तो a² + b² बन गया, तो a² - b²। तो 4 - 2 आंसर कितना आया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो सेम आ रहा है। तो ये मैंने आपको क्यों सिखाया, देखो जब हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं ना तो ये सब ट्रिक्स वैसे समझाते नहीं, बट फिर भी इसको अगर मान लो सपोज ये आपके स्कूल में क्वेश्चन आता है, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो वर्किंग तो आपको दिखानी ही नहीं है, फिर आप ऐसे करो। बट अगर मान लो यही क्वेश्चन एक्चुअली होता है क्या, एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना वो 2 मार्क्स में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसलिए मैंने कोई ट्रिक पहले नहीं बताई। अगर मैं पहले बताता तो तुम इतना बड़ा सोल्यूशन देखते ही ना। तो अगर ये क्वेश्चन गलती से 2 मार्क्स में आ गया फिर आप क्या करोगे। इसलिए आपको लॉन्ग वाला प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। और ये शॉर्टकट किस लिए, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप एंगल डाल के भी काम चला सकते हो, बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली आपके साथ। मैं एक बार फिर से साइड हो जाता हूँ, आप जल्दी से इसको देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर, इसको देख लो, आप आराम से देख लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 पार्ट हमारे हो गए हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार लिख लूँ जरा। देखो क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में दे रखा है sec A + tan A, ठीक है। और साथ वाले ब्रैकेट में है 1 - sin A। अब इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि sec A ठीक है। ऑप्शन बी आपको दिया है sin A है। ऑप्शन सी दिया है cosec A। ऑप्शन डी दिया है cos A, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन है ना, तो शॉर्टकट चल तो जाता है, यहाँ पे भी आप एंगल डाल के काम कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन छोटा ही हो, जैसे तो बहुत ही छोटा है, फिर एंगल डालने की क्या जरूरत है। पिछले वाला पार्ट तो बहुत लंबा था, आपने देखा कि उसका मैनुअल कैलकुलेशन जो हमने किया था बहुत लंबा था, बट जब हमने शॉर्टकट उसके अंदर यूज़ किया तो बड़ी जल्दी हो गया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा छोटा है। देखो इसको लिख सकते हैं 1/cos A और इसको लिख सकते हैं sin/cos। समझ में आई बात। ये है मेरे पास यहाँ पे 1 - sin। ये तो क्वेश्चन ही बहुत छोटा है। तो आप कहेंगे सर जी डिनोमिनेटर तो इसका सेम ही है। सेम है तो ठीक है, ऐसे लिख दो। और ये 1 + sin और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 - sin। अब आपको न्यूमिनेटर में आपको आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 1² और sin² है नीचे cos है, ठीक है, ये हो गया। अब 1 - sin² थीटा कितना होता है, 1 - पहला फॉर्मूला देखो गोल्डन, sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। तो उसमें sin² को आप सामने ले जाओ तो आपको पता लगेगा कि 1 - sin² होता है cos²। तो ऊपर 1 - sin² की जगह हमने क्या लिखा, cos² और नीचे वापस कितना है cos A। तो भाई एक cos A से एक cos A काट दो, cos A बच गया। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन डी मैच हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही छोटा सा है। जल्दी से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो तो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4, 1 + tan² A डिवाइडेड बाय 1 + cot²। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट चल रहे हैं अभी तक। तो 1 + tan² A डिवाइडेड बाय 1 + cot²। तो आसान है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं करना है खास। बाकी इसके ऑप्शन देख लें, इसमें भी यार ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शंस ही हैं, तो पंगे ना लें आप। बेहतर है कि आप ऐसे ही कर लें करके। 1 + tan² A कितना होता है
सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, इस सेक को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमने लिखा ऐसे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। पहले आप इतना हजम कर लो, शायद मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली गलती से। आराम से देखो, सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, आप कहेंगे होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर होता है, आप कहेंगे हाँ जी होता है। तो मेरे ख्याल से दो बातें क्लियर होंगी। अब आगे देखो, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन। ठीक है, सब फॉर्मूले ही हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो, सब हो जाएगा। अब देखो, इसको पलटना है भाई, ये यूं पलट जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो पलटना ही तो है। हाँ पलट दें, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब मुझको बताओ साइन बाय कॉस कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 10 होता है 10। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर आ रहा है 10 स्क्वायर है। आंसर कितना आ रहा है, 10 स्क्वायर है। मैं चेक कर लूँ एक बारी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, डी ठीक है, डी। क्लियर हुई बात, बोलो। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जी, सबसे जो आपको डर लगता है, जिन बच्चों ने पहले एक्सरसाइज कर रखी है उनको पता है इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन टफ है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। एक तो पहले वो एक नहीं है, अगर आपके पास बुक इस वक्त है तो क्वेश्चन 4 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। अब ये 10 पार्ट करने में बेटा लगेगा समय। देखो अभी भी वीडियो हमारी आधे घंटे के आसपास हो चुकी है, उससे बड़ी हो चुकी है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, ये देखो लंबा हो सकता है क्वेश्चन, मतलब 10 पार्ट है, टाइम लगता है इसको कराने में। मैं आपको सारे पार्ट्स कराने की कोशिश करूँगा, आप बस साथ में बने रहना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, मेरी हार्ड वर्क अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने में आपका कुछ नहीं घिसता, आपका कोई समय नहीं जाता, कुछ सेकंड का काम है, हमें मोटिवेशन मिलती है। जब वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे नीचे कमेंट छोड़ के जाते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलो हमारा हार्ड वर्क थोड़ा बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक कमेंट लिखने में, वीडियो को लाइक करने में और अपने किसी फ्रेंड तक शेयर करने में कुछ समय नहीं लगता है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मेरी आपको एडवाइस रहेगी, अगर आपको फॉर्मूले अभी तक याद नहीं हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पॉज करें, पहले आप बच्चों फॉर्मूले याद कर लें अच्छे से। जब आपको फॉर्मूले बेटा याद हो जाएं, या आप अपने सामने फॉर्मूले प्लीज़ रखें, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है टफ है थोड़ा सा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें आपको थोड़ी सी सिरदर्दी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे प्यारे बच्चों 10 पार्ट है, तो पहले पार्ट नंबर 1 से ही शुरू करने हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इसका स्क्वायर हमको प्रूव करना है। इट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस। तो ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, एक एक चीज़ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बस पूरा ध्यान आपको यहीं रखना है। देखिए, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल, हमें प्रूफ करना है कि दोनों क्वांटिटी इक्वल है। अब इसको प्रूफ ऐसे नहीं करना है कि आपने कोई एंगल डाल दिया प्रूफ हो गया, नहीं, ये 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं है। आपको इसमें प्रॉपरली आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी, अच्छे से आइडेंटिटी लगा के एक एक स्टेप आपको इसमें करके दिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बच्चों को इसमें लगता है कि हाँ सर मुश्किल है, बट देखो जो मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, अगर आप एक एक क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टॉपिक टफ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, समय को ख़राब नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। देखो जब भी कभी आपको फ्रैक्शन नज़र आ जाए, फ्रैक्शन पी बाई क्यू टाइप का नज़र आ जाए, तो कोशिश करो आप वो वाली साइड लेके दूसरी साइड बनाओ, इससे काम मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट साइड लेके भी राइट साइड बना सकते हैं। मैं राइट साइड ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया राइट हैंड साइड। तो राइट साइड मैंने लिया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी आप ऐसा फ्रैक्शन वाला पार्ट लें, इसको बस रैशनलाइज कर दें। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, अगर आपको मेरी स्पीड कम लगे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन स्लाइटली टफ है। हमने क्या करा, रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं सबको पता होगा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं बीच वाले का और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। आप देखेंगे न्यूमरेटर में दोनों क्वांटिटियाँ सेम हैं, इसको मल्टीप्लाई करा दो। बट आप नीचे नोटिस करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या करा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा दिया।
नीचे मेरे प्यारे बच्चों हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगा दिया। बहुत ही आसान, बहुत ही बच्चों वाला स्टेप अभी तक हमने किया है, कुछ टफ काम हमने अभी तक किया ही नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। देखो जी, ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हम स्क्वायर खोल दें? नहीं, हम इसमें स्क्वायर नहीं खोलेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा नहीं खोलेंगे? फिर वही बात बेटा, एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए यार, इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है ना। अगर आप स्क्वायर खोल देंगे तो वापस आपको पैक करना पड़ेगा। स्क्वायर नहीं खोलना है, क्या करेंगे, ऐसे ही रहने दो, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब ध्यान से देखो, ये है 1 का स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ओहो हो, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, सिर्फ 1 चलेगा? क्लियर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप अपने सामने फॉर्मूले खोल के रखें। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। गोल्डन फॉर्मूला नंबर 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज फॉर्मूले खोल के रखें, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। जब दोनों में स्क्वायर है तो हमने एक्सपोनेंट का यूज करा, जो बेसिक हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। हम दोनों की पावर को एक साथ लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, पावर हमने बाहर लगा दी ऐसे। आपको समझ में आया? मैंने पावर बाहर कर दी। अब इस साइन थीटा को 1 के नीचे कोस के नीचे अलग अलग लिखो, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा चुपचाप। देखो 1 के नीचे साइन थीटा लिखा और कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा लिखा। बोलो जी, बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूले खोल के रखो। फॉर्मूले, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा मेरे बच्चों क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस बाय साइन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉस बाय साइन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉट थीटा। ठीक है, देखो हमें फॉर्मूले देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसका कारण ये है कि याद अच्छे से कर रखे हैं, बस कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो बड़े अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो। देखो जब याद होंगे ना तब मजा अलग आएगा। सामने पड़ी चीज का और याद होने में फर्क आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। दिस वॉज पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 था। आइए पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट 2 में है जी कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सामने दे रखा है बेटा 2 सेक ए। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो आप। ठीक है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको इसको ये बनाना है। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब किसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी है। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें लेफ्ट साइड बहुत बड़ी है। जोन सी साइड बड़ी हो बेटा उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, उसी को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए मैं करवाता हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ ना बच्चे, देखो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो समय बचाने के लिए जब आप कॉपी करेंगे तो आप ठीक कर लेना। मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे कॉ से लिखा है इसकी जगह तो मैं सी बना देता हूँ, और जहाँ जहाँ साइन ने लिखा है इसकी जगह मैं एस बना देता हूँ। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ी जल्दी हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है हमारी। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है, तो थोड़ा सा आपका टाइम भी सेव हो जाए ना, तो इसलिए कॉस की जगह सी और साइन की जगह मैं एस लिख रहा हूँ। बोलता रहूँगा मैं कॉस। तो लेफ्ट साइड है मेरे पास कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, ऐसे ही 1 प्लस साइन, और ये है कॉस। एग्जाम में ऐसे मत करके आना, कहते तुम कॉस को सी लिख लो साइन को एस लिख लो, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में। आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन और कॉस। ठीक है, तो ये वाला कॉस इधर मल्टीप्लाई होकर बन गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया बस। ठीक है, एलसीएम तो लेना आना चाहिए यार, 10th के बच्चे हो। अब देखो सीधी सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो इसके अंदर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। तो देखो कॉस स्क्वायर, इसमें स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस 2 ए बी। नीचे जैसा है रहने दो, अभी कोई मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी मत किया करो। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे देखना,
मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर। पहला फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी एक साथ मिल जाए एक ही लाइन में 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो क्या मैं काम करूं, इन दोनों को हटा दूं और इसकी जगह 1 लिख दूं? आप कहेंगे लिख दो सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वही काम मैं कर रहा हूं, इनकी जगह मैंने 1 लिख दिया। और ये जो 1 का स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, इस 1 के स्क्वायर को भी 1 लिख दो। इसको मल्टीप्लाई कराओ, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई होके? तो कहेंगे सर ये तो 2 साइन थीटा आएगा। तो 2 साइन थीटा, नीचे नीचे वाला सेम, नीचे मैंने कुछ किया ही नहीं। अब आगे देखो भाई, 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 2 होता है। तो 2 + 2 साइन, नीचे 1 + साइन और इंटू कॉस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, बच गया 1 + साइन थीटा, नीचे 1 + साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा कट गया, बच गया 2, मल्टीप्लाई का साइन 1, नीचे एक कॉस थीटा बचा हुआ है। अब मैं इसको लिख देता हूँ पूरा कॉस थीटा, क्योंकि एंगल ए है तो कॉस ए लिख देते हैं। अब 1/cos कितना होता है? 1/cos कितना होता है? आप कहेंगे सर जी सेक होता है, सेक। क्या राइट हैंड साइड आ गया? बिल्कुल आ गया। बोलो, देखो हैंड्स प्रूफ। कहाँ मुश्किल है? देख के बताओ, कुछ मुश्किल नहीं है। एक एक स्टेप आराम आराम से मैंने करा है। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है पढ़ाने की। जिसको जल्दी है वो वीडियो की स्पीड बढ़ा लो। जिसको जल्दी है ना, जिसको लग रहा है यार सर जी तो बड़ा ही स्लो पढ़ाते हैं, इतने स्लो में तो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लो यार। देखो हर टाइप का बच्चा है, हमें तो सबको लेके चलना है ना, ठीक है ना। कोई बच्चे बड़े स्लो हैं, उनको धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, कोई बच्चे बहुत फास्ट हैं, तो जिनको स्लो लग रहा है वो स्पीड बढ़ा लो वीडियो की। वेरी सिंपल, कोई इसमें टफ काम तो है नहीं। चलो जल्दी से, ठीक है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। देखो पार्ट 3 तो यार मेरा फेवरेट है, ठीक है। बहुत ही टेढ़ा पार्ट है, टाइम लगेगा इसको कराने में, तसल्ली से करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन है जी tan थीटा, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 - cot थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा, नीचे 1 - tan थीटा, फिर आगे 1 + sec थीटा cosec थीटा, ठीक है। 1 - sec थीटा cosec थीटा। चलो करें शुरू। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, साइन की जगह s लिख देंगे और कॉस की जगह c लिख देंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, देखो थोड़ी जगह कम लगती है, काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे साइन थीटा आएगा मैं फिर से लिख देता हूँ। साइन थीटा की जगह s लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह c लिखेंगे, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या करा हमने, लेफ्ट हैंड साइड ली। tan क्या होता है? tan tan होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, नीचे आ जाओ। कॉट क्या होता है? कॉट कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमिनेटर, ये रहा बीचों बीच इक्वल। इक्वल बीचों बीच ही आना चाहिए, बात समझ में आ रही है? इक्वल बीचों बीच आना चाहिए। प्लस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे आ जाओ। टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये ब्रैकेट लगा दिया। पहला स्टेप हजम कर लो आप, समझ लो क्या मैंने करा, ठीक है। क्या करा मैंने, क्या नहीं करा, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है ये तो साइन बाय कॉस है। डिनोटर में आ जाओ, इसमें मैंने एलसीएम ले लिया। कितना आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। प्लस लगाया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इस पर भी हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, काम करते हैं न्यूमिनेटर वाले पे भी। डिनोटर में हमने एलसीएम लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। बोलो, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला तो सेम लिखेंगे, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर वाला हमने सेम रखा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक मिनट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाला पलट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो मैं पूरा ही बोल रहा हूँ, स्टेप नहीं काट रहा मैं, ठीक है। बस साइन थीटा की जगह एस लिखा हुआ है, कॉस थीटा की जगह सी लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा न्यूमिनेटर,
ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये वाला, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस, यहाँ तक समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो, देखो ये हो गया साइन इंटू साइन, हो गया साइन स्क्वायर। नीचे देखो ये हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा एलसीएम लेना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलसीएम वाला पार्ट ही बच्चे गलत करके आते हैं, फिर कहते हैं जी क्वेश्चन नहीं हो रहा। एलसीएम वाला पार्ट इसके अंदर गलत है, बच्चे गलती करते हैं। तो आओ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कुछ, देखो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। बेटा देखो जब भी हम एलसीएम लेते हैं ना, इन दो क्वांटिटी में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते हुए ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ किसी की मल्टीपल है तो वो एक ही बार आती है। मल्टीपल वाला जो पार्ट होता है बेटा वो एक ही बार आता है। ठीक है, तो जितना भी मल्टीपल वाला पार्ट होगा बेटा वो एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसका मैं क्या मतलब आपको समझाना चाहता हूँ, इसको आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, मल्टीपल वाला पार्ट एक बार आएगा। उससे पहले चलो मैं पहले स्टेप करता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये आपको नज़र आ रहा है, मैं इसका एलसीएम लेने वाला हूँ, बड़े अच्छे से देखना। अब एलसीएम लेने से पहले देखो, मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा सा समय दो, मैं आराम से समझाना चाहता हूँ आपको, जल्दीबाजी में काम खराब हो जाएगा। देखो फिर से सुनो मेरी बात, जब मेरे प्यारे बच्चों हम एलसीएम लेते हैं, बहुत आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि गड़बड़ कर लोगे। मैं जल्दी में बोलूँगा आपको समझ नहीं आएगा, आप कुछ ना कुछ गलत सीख जाओगे। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्या करो, जब भी एलसीएम लो तो एलसीएम लेने से पहले ये चीज़ देख लो कि कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन हो तो पहले ना उसे कॉमन ले लो, फिर आपका एलसीएम गलत नहीं होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, ज़्यादा चक्कर में आप पढ़ो मत, ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में मत पढ़ो आप बस ये देखो जब हम एलसीएम लेने वाले हैं क्या कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो पहले आप कॉमन ले लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे अगर ये पूछूं क्या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, और अगर आप ये देख पा रहे हो कॉमन है कि नहीं, फिर दिक्कत नहीं है। इसमें ना कॉमन है, पता है क्या पार्ट कॉमन है, ये वाले पार्ट कॉमन है। आप कहोगे सर ये तो सेम ही नहीं है, ये तो सेम ही नहीं है। अभी नज़र आएगा, मैं लेके दिखाता हूँ कॉमन। देखो मैंने 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा ना कॉमन ले लिया कॉमन। ठीक है, देखते रहो भी समझ में आएगा। न्यूमरेटर में तो मैंने कुछ कॉमन लिया नहीं, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर नीचे कॉस। क्यों भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो बाहर चला गया ना, तो कॉस बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, पर मैंने कॉमन क्या लिया है, मैंने कॉमन लिया साइन माइनस कॉस। यहाँ पे लिखा है कॉस माइनस साइन, तो क्या होगा, देखो ये होगा, ये कहाँ से आया, बस ये देख लो, -1 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, -1 बच गया। यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करिए आपने, यहाँ पे क्या बच गया, -1 बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन ये एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, बोलो, मल्टीपल होते हैं। ये किसके मल्टीपल होते हैं, -1 के। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वांटिटी को यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वापस से यही बन जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी बन जाएगा। बट जब मैं इसको यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो चेक करना जरा, साइन माइनस कॉस मल्टीप्लाइड विद -1, कराओ मल्टीप्लाई। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का कोस, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन। आ गया वापस वही, इसका मतलब हमने कॉमन ठीक लिया है। ठीक है, अब तुम हल्का सा वेट करो जरा, पहले मैं थोड़ी क्लीनिंग कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो रुको एक मिनट, हल्का सा रुकना, ठीक है, अभी कराते हैं आपको आगे। तो पहले आप जरा इतना हजम कर लो, मैंने कॉमन लिया, मैं बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मैं चाह रहा हूँ जो मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए। वीडियो लंबी होती है, होने दो, भली 2 घंटे की बन जाए, पर कम से कम समझ तो आए इंसान को। पता लग रहा है कि आप 4 5 वीडियो देख रहे हो फिर आप परेशान हो रहे हो, एक देखो तसल्ली से देखो, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे आपको। यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ रहे हैं। 1/sin माइनस कोस। अब ध्यान से देखो, देखो मैथमेटिक्स में ना ये बात मेरे ख्याल सबको ही पता होती है, माइनस कभी नीचे नहीं रखते, फिर भी चलो मैं बताता हूँ।
अगर मान लो a बाय बी लिखा है और यहाँ पे कहीं पे -1 है, तो हम इसको a बाय माइनस बी बोल सकते हैं, क्योंकि b इंटू -1 माइनस बी। अब माइनस आपने देखा होगा कि कभी नीचे नहीं रखते, ऐसे यहाँ लगा देते हैं बाहर, ये तो पता होगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको पता होगी, इसमें कोई नया नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ पता ही होती है जनरली सबको। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, ये जो -1 है इसको यहाँ से हटा रहे हैं, इसको हटा के हमने क्या करा, ये बाहर माइनस कर दिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बाय साइन। यहाँ तक समझ में आया? देखो क्वेश्चन लंबा है इसलिए टाइम लग रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? अब देखो और आगे बढ़ रहे हैं। अब एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आपने शायद सुना होगा एक बटरफ्लाई रूल होता है। फिर एक बार समझाऊं, देखो मान लो ऐसे लिखा है कहीं पे x बाय वाई और यहाँ पे लिखा है क्या, y बाय एक्स। तो होता है क्या है, क्योंकि नीचे तो कुछ कॉमन नहीं है तो ये वाई एक्स हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो बटरफ्लाई टाइप का बन जाता है, ये इधर ये उधर मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं करके दिखाता हूँ, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? तो ये भी आपको पता ही होगा, तो यही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 1 बाय साइन माइनस कोस, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन क्यूब और ये बन जाएगा कॉस क्यूब। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ने से पहले एक आइडेंटिटी जो आपको चाहिए वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ न्यूमरेटर में हमको लगानी है। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। देखो जी, लगाते हैं जी, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक करो, सही है, आइडेंटिटी लगाइए भाई, कुछ नहीं करा। अब ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कट गया। एक चीज़ और देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब भी एक साथ मिल जाए क्या होता है, 1 होता है। तो इसको 1 लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने लिख दिया। चलो मैं मार्क ही कर देता हूँ इसको, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। इसकी जगह 1 आ गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे सुनो, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, देखो 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिखो और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, अलग अलग कर दिया। अब साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, कितना बच गया, 1। 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। ये मल्टीप्लाई है, बीच में गलती से प्लस लग गया, मल्टीप्लाई है, ये होता है सेक थीटा, और ये बचा 1। तो कुल मिला के आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, क्या यही हमें प्रूव करना था? आओ एक बार चेक करते हैं, चेक करो जी, यही है, जूम कर देता हूँ, यही है, चेक करो, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही हमारा आंसर आया है। मैं एक ही स्क्रीन पे इसको फिट करने की कोशिश करता हूँ, हो गया जी। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। बहुत मेहनत लगी है इस क्वेश्चन में, अच्छा खासा टाइम इसमें हमारा कंज्यूम कर लिया है। मैं साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो तीसरा ये पार्ट हुआ है, ठीक है, और वीडियो हमारी 1 घंटा तो हो ही गया है। ठीक है, लगभग 1 घंटा हो गया है। तो आइए पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो देखो पार्ट नंबर 4 करते हैं, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। सामने वी हैव साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए, ये है। ऊपर लेफ्ट साइड पे है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए, राइट साइड पे है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब देखो, आपको याद होगा पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था अभी आज, उसमें मैंने बोलता अगर कहीं भी फ्रैक्शन हो तो उसको ले लो, रेशनलाइज कर दो, जनरली आंसर आ जाता है। यहाँ पे तो दोनों फ्रैक्शन है, इसको ले, पहली बात। एक बात और, जब दोनों साइड जो क्वेश्चन है
उनका साइज लगभग सेम हो एक्सप्रेशंस का, अगर आप देखेंगे इसका और इसका साइज लगभग सेम है, तो ऐसे में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाएंगे तो नहीं बनेगी, राइट साइड लेके लेफ्ट साइड बनाएंगे तो भी नहीं बनेगी। फिर क्या करें, आपको इसे सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो कुछ आंसर आ गया, से कैलकुलेट करते करते स्टार आ गया, ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते करते मान लो स्टार आ गया, तो ये दोनों इक्वल हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब दोनों साइड बराबर हों तो किसी को भी लेके दूसरी साइड नहीं आती है, आपको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों के आंसर बाद में सेम आ जाएंगे। तो आइए मैं इसको करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो फिर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, करते हैं। देखो, पहले इसको हटा दें। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, 1 प्लस सेके को लिखा, सेक को लिखा 1/कॉस, और नीचे वाले सेक को भी लिखा 1/कॉस, ठीक है? न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, कॉस ए प्लस 1 नीचे आ गया कॉस ए, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो देखो जी काम हो गया। क्या काम हो गया? इस कॉसे से कॉसे कट गया, तो क्या बचा? 1 प्लस कॉसे। क्या बच गया? 1 प्लस कॉसे। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद ये आया, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? अब पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को किसी अलग कलर से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? देखिए, राइट साइड लिया, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट साइड है बेटा मेरे पास साइन स्क्वायर है, नीचे है 1 - कॉस है। मेरा टास्क है मुझे ये बनाना है अब, ठीक है? अब मेरे को ये बनाना है, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर है। अगर आप इस क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं ना, तो मेरे को पता है कि आपको फॉर्मूले याद हो चुके हैं। अब ऊपर आइडेंटिटी लगा दी a+b a-b वाली, ठीक है? अभी बताता हूँ कैसे लगी है आइडेंटिटी भी। देखो क्वेश्चन आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी करा है। यहाँ पे a² - b² बन रहा है, 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, a² - b² होता है a-b a+b, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो थी ही नहीं, इसलिए समझाया नहीं। अब देखो 1 - कॉस से 1 - कॉस कट गया, क्या बच गया? 1 + कॉस है। तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, तो कैन बी से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो गया। बोलो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हो गया प्रूफ, और क्या चाहिए? ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करिए आप, ठीक है? ये पार्ट नंबर 4 था, जितना ज़्यादा टाइम पार्ट 3 ने लिया उतनी जल्दी हमारा पार्ट 4 हो गया, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब पार्ट नंबर 5 फिर से एक बड़ा और लंबा क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखते हैं पार्ट नंबर 5। ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए -1। प्रूफ करना है हमें इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए, साथ में साफ साफ लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी। आपको एक आइडेंटिटी कह रहा है, इसको यूज़ आपने करना ही करना है। कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए के, ये हम भी जानते हैं, ठीक है? बट देखो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बच्चों, बोल क्या रहा है, ठीक है? थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। देखो, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, पहली बात दिमाग में आ रहा होगा सर ये फ्रैक्शनल है, हाँ जी, इसी को पकड़ेंगे, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को ही पकड़ेंगे, इजीली सोल्व होता है, पहली बात। दूसरा वो कह रही है आइडेंटिटी यूज़ करो, इसका क्या मतलब है? पूरे क्वेश्चन में कम से कम एक बार आपने आइडेंटिटी जरूर लगानी है, बस बात खत्म। अगर आपने एक बार भी कहीं पे भी इसका यूज़ कर दिया तो काम हो गया। ऐसा नहीं कि आपको उसको 2-4 बार यूज़ करना है, पूरे क्वेश्चन में एक बार आपको उसको कहीं ना कहीं दिखाना है कि हमने इसका यूज़ किया है, बात खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आइए इसको करते हैं शुरू। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो, इसमें ना आपको मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ना स्टार्टिंग याद रखनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है क्वेश्चन को। देखो,
अगर आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ध्यान से देखो, तो इस आइडेंटिटी के लिए हमें कोसेक और कॉट का एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है लेफ्ट साइड में। ना मेरे पास कोसेक है ना मेरे पास कॉट है। अब एक बात बताओ, साइन को किससे डिवाइड लगाएं? कॉट तो नहीं बनेगा, कोस को पकड़ लो, कोस को। कोस को किससे डिवाइड लगाएं कि कॉट बन जाए? कोस को किससे डिवाइड लगाएं कॉट बन जाए? आप कहेंगे सर साइन से डिवाइड लगा दो। कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट होता है। तो हमने यही टेक्निक को पकड़ते हुए हमने बोला डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड लगा दो। देखो मैं करके दिखाता हूँ। कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ये है न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। क्या किया? न्यूमिनेटर को भी साइन से डिवाइड लगा दिया, डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड लगा दिया। कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, आराम समझ में आ रहा होगा। एक बात बताओ, कॉस बाय साइन कितना होता है? आप कहेंगे गुरुदेव जी कोट होता है, कोट लिख देते हैं, कोट। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डर्टी नहीं हो गया, थोड़ा लिखते हैं। कॉटे होता है, कॉटे। साइन बाय साइन कट के 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। 1 बाय साइन कॉसेक हो जाएगा, नीचे आ जाओ। कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, साइन बाय साइन कट के 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉसेक। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, ये जो कॉट है और जो कॉसेक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूँ यार, फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ देखो, यहीं साइड में करता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो। ये जो कॉट और कॉसेक है ना, इसको ना मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया। मैं यहीं पे करता हूँ ताकि आपको आइडेंटिटी दिखा पाऊँ। ठीक है, देखो, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, और आपको ये -1 नजर आ रहा है, -1, इसको मैंने अलग करा, ये माइनस ये लगाया, 1 को ब्रैकेट में लिखा। आँख खोल कर देखना अच्छे से, ध्यान से, भटकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नीचे हमने कुछ नहीं करा, जैसा है वैसे का वैसा कॉपी। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, ये जो ऊपर आइडेंटिटी लिखे हुए ना ग्रीन कलर से, इसमें 1 को अलग करना, जरा करो 1 को अलग, तो ये कॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 की वैल्यू कितनी है? कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, बोल सकता हूँ। आराम से सोच लो, आराम से सोचो, 1 की वैल्यू निकालो जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है। तो 1 की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन भाई साहब मेरा ऐसा है, क्या ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी? अभी तो करी आपके सामने, अभी अभी करी है। एक बार यूज़ होगी ना, अब टेंशन खत्म, अब दोबारा यूज़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर जरूरत लग रही है तो कर लेना, बट हमने एक बार कर दी, हमारा काम खत्म हो गया। उसने कहा था एक बार आइडेंटिटी तो यूज़ होनी ही चाहिए, कर दी। अब कितनी मर्जी बारी यूज़ करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बस हमारा सारा फोकस है कि आंसर ये लेके आना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखो अब हम इसको लेके आएंगे आंसर को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बस आप यहाँ देखो, देखो बहुत अच्छे देखना, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, आपको ये नज़र आ रहा है कॉसेक ए प्लस कोट ए, ऐसे ही लिखूंगा, कुछ छेड़ाखानी नहीं कर रहा। बस कॉसेक को मैंने आगे कर दिया, कॉट को मैंने पीछे कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। माइनस, आपको नज़र आ रहा है ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो लगाओ। ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी। नीचे जो है थोड़ा सा मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 को मैंने आगे लिख दिया, माइनस कॉसेक ए लिख दिया, और जो कॉट है उसको मैंने सबसे पीछे लिख दिया। आप ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक क्वांटिटी है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वांटिटी है, ये बीच में माइनस है, नज़र आ रहा माइनस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कॉमन है, ये दोनों क्वांटिटियाँ कॉमन है, कॉमन। तो भाई जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, तो ले लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन है, कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस, और इसमें क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आप कहेंगे सर प्लस है, प्लस। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। बोलो बात समझ में आई? अब आप नोटिस करो, कुछ भी नहीं है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, पूरी काट दी मैंने, और जो बची है वही प्रूफ करना है। क्या बचा है? कॉसेक ए प्लस कॉट है बचा है, यही प्रूफ करना है देवियों सज्जनों। देखो कितने आराम से प्रूफ हो गया। हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा था, फिर से बीच में ऐसे छोटे और बड़े क्वेश्चनों का मिक्सचर आता रहेगा, ठीक है। मैंने इसे थोड़ा फिट टू स्क्रीन कर दिया है ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5 हमारे हो गए हैं, 5 पार्ट नंबर 6 देखिए आप। पार्ट 6 में है कि 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, ये रूट में है, हमें प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब देखो फिर से एक पार्ट छोटा आ गया, तो टफ और इजी बीच में मिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। देखो तो ये इजी पार्ट है, इसमें आपको फ्रैक्शन नज़र आ रहा होगा, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसी पार्ट में इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो नीचे वाले पार्ट का हमने साइन चेंज किया, ठीक है, ये हमने साइन चेंज किया और ये रैशनलाइज हो गया, ठीक है। तो अब देखो ऊपर 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा बोलो? होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? ईजी था इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों का रूट एक साथ लगा लीजिए आप। तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट और रूट तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस को आप इसी स्टेप में अलग अलग कर दो, ज़्यादा स्टेप मत दिखाओ। 1 बाय कॉस कितना होता है? सेक होता है, और साइन बाय कॉस कितना होता है? टेन होता है। यू कैन सी बहुत आराम से आंसर आ गया, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है। ठीक है बेटा आगे बढ़ें। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। अब बढ़ते हैं आगे पार्ट नंबर 7 की तरफ, ठीक है। देखते हैं, चलो 7 भी बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा पार्ट नंबर 7 भी। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आइए जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको भी। ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा साइन थीटा कॉमन है लेफ्ट साइड से, बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हमारे पास कॉस थीटा कॉमन है, बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये स्टेप तो जल्दी कर दिया। अब देखो बेटा साइन बाय कॉस कितना होता है? आप कहेंगे सर टेन होता है, यार टेन ही तो प्रूफ करना हो तो गया। बट ये जो बच गया हिस्सा, इसका क्या करें? दिमाग लगा के देखो, अगर आंसर आ चुका है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इट शुड बी 1। ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो साइन बाय कॉस तो हमने 10 कर दिया,
अब ध्यान से देखना, 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या लिखा? 1 माइनस कोस स्क्वायर। नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई तू ऐसे ही रहे। ठीक है, अब आगे देखो, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये भी। tan थीटा ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बच्चों वाला स्टेप है। नीचे मेरे पास कितना है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये न्यूमिनेटर है tan थीटा। ध्यान से देखो, इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को तो बेटा मैंने आगे लिख लिया, और 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। नीचे बेटा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यू कैन सी ये कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा बच गया। देखो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, इसलिए मैंने भी ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया इसमें। तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। दिस वॉज पार्ट नंबर 7। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर 8। क्लियर? चलो देखो पार्ट नंबर 8। ठीक है, चलो बेटा देखो पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं मेरे पहले। सॉरी बेटा, माइक लगाना ही भूल गए थे। देखो इसमें बेटा ये पार्ट बहुत आसान है, 8th पार्ट है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, सामने लेके जाना है, बहुत ज़्यादा आसान पार्ट है। ठीक है, करते हैं, आराम से करेंगे इसको भी, जल्दीबाजी नहीं करनी क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो मेरे बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab। ठीक है, ये रहा, ये हमने लगाया पहले ब्रैकेट में। अब दूसरा ब्रैकेट पकड़ लो, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो कुछ ध्यान से चीज़ें दिखा रहा हूँ, अच्छे से देख लो। देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब एक ही लाइन में आपको एक साथ मिल जाए तो इनका वैल्यू 1 होता है, जानते हैं हम, पहली चीज़। दूसरा एक चीज़ और देखना, एक्चुअली साइन और कॉसेक कट जाएगा। क्यों कटेगा वो सुन लो। एक्चुअली साइन इक्वल होता है 1/कॉसेक के। ठीक है, तो साइन कॉसेक को अगर आप यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो ये कट पिट के 1 आता है, 1 आता है। एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 आता है वैल्यू। दूसरा आप ऐसे समझे, साइन और कॉसेक जब भी एक साथ दिखे, जब भी एक साथ दिखे तो साइन को तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, इस कॉसेक को क्या मैं 1/साइन लिख सकता हूँ? आप कहेंगे लिख दो, तो कट के फिर से 1 आया। तो साइन और कॉसेक जब एक साथ मिलते हैं मल्टीप्लाई में तो 1 हो जाते हैं। इसी प्रकार कॉस और सेक भी मिलकर 1 बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, धीरे धीरे सब बच्चे सीख जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप भी सीख जाएंगे, हम आपको बता ही रहे हैं तो धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये वाला पार्ट, ये चीज़, ये है कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर को लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्यों लिखा? देखो जो आप सामने आंसर देखेंगे तो हमें कॉट और टेन चाहिए। आगे आ जाओ, ये 2 बच गया था मेरे पास, मैंने लिख दिया। ये कॉस तो मर्ज हो गया, साइन और कॉस मिलके 1 हो गया। अब इस सेक स्क्वायर को लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये लास्ट में 2 बच गया। लो जी, काम खत्म, प्रूफ हो गया। चेक कर लो आप, इन सारे नंबर्स को जोड़ के देखो 7 आ रहा है, चेक कर लो। 10 आगे लिखना है, लिख दो 10 स्क्वायर। फिर कॉट लिखना है, ये भी है हमारे पास, अब आप कॉट लिख दो, हो तो गया प्रूफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली ये हो गया हमारा। तो दिस वाज पार्ट नंबर 8th। 2 रह गए हैं बेटा, टोटल 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, 8 तक हो गए हमारे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं लिख लेता हूँ। कॉसेक है -1/sin A, फिर है हमारे पास सेक ए माइनस कॉस ए। तो प्रूफ हमको करना है 1/tan A प्लस कॉट ए, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। मुझे तो लग रहा है मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया है, ये गलत लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट।
ये यहाँ पे साइन ए है, ठीक है। चलो अब ठीक हो गया। चलो शुरू करें। लेफ्ट साइड लेके राइट साइड बनानी है, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता दूं, इसकी लेफ्ट साइड लेके राइट साइड बनाना बहुत टफ है, तो हम इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब आप बस देखो करना है कैसे। इस कोसेक को लिखा मैंने 1/sin ए, इस साइन ए को मैंने साइन ए ही रहने दिया। सेक को लिखा मैंने 1/cos ए, कॉस को मैंने कॉस ही रहने दिया, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए। एलसीएम लेना आपको आना ही चाहिए, आप 10th क्लास के बच्चे हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो गया कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। आप पार्ट नंबर 9 पे पहुंच गए हैं, फॉर्मूले आपको याद हो ही गए होंगे। नहीं हुए तो फिर तो बात बहुत गड़बड़ है, फिर कुछ नहीं कर सकते हम आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब आप आगे देखिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं। साइन ए से साइन ए कट गया, एक इस एक कोस से कोस कट गया, तो क्या बचा? एक बचा कोस और एक बचा साइन, यही बचा। अब आप देखो यहाँ से राइट साइड कैसे बनाइए, तो बहुत छोटा हो गया। यहाँ से राइट साइड बनाना बहुत मुश्किल है, बना तो मैं दूंगा पर तुम्हें रटना पड़ेगा। तो तुम्हें ना रटना पड़े, मैं इसका राइट साइड सोल्व करता हूँ जिससे तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका राइट साइड ले लूँ, राइट हैंड साइड, तो देखो आपको पता है जब भी टेन कॉट आता है और आंसर यहाँ पे साइन कोस में है, तो आप भी चेंज कर दो ना साइन कोस में, कहाँ मुश्किल है। तो 1/10 को लिखो साइन बाय कॉस, कॉट को लिखो कॉस बाय साइन। आपको पता है साइन के लिए मैं कई बार एस बना देता हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ ना। 10 को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऐसे टाइम बच जाता और कुछ नहीं है। पहले डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन इधर आ गया साइन स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में कितना है 1, बोलो, ठीक है। अब देखो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर आ गया, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो क्या बच गया? कॉस थीटा साइन थीटा। अब मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा। लो जी, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है, कॉस थीटा साइन थीटा, वहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा। इतनी सी छोटी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने थीटा बना दिया, यहाँ पे ए आना चाहिए, तो बना लेना यार ए, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए कर दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। ए लिख लो थीटा लिख लो, बट हाँ जैसे अगर यहाँ पे ए है तो सामने भी ए ही होना चाहिए। दिस वॉज पार्ट नंबर 9। लास्ट पार्ट बचा है, जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 10, बस ख़त्म कहानी। पार्ट नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है। लो जी, लास्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब लग सकता है बहुत से बच्चों को, क्योंकि आपने कभी भी यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे। तो उनको करना क्या होता है, बड़ा आसान है, इसको भी पकड़ के ये बना दो और इसको भी पकड़ के यही बना दो, बस कुछ नहीं करना। दोनों को, बीच वाली दोनों क्वांटिटी को सबसे ज़्यादा जो राइट साइड पे वो बना दो, ख़त्म कहानी, तीनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैं बुलेटिन बना देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? पहले कॉपी कर लें क्या? पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को पहले हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्लोन बनाते हैं, तो जी हो गया कॉपी, ठीक है, ये कॉपी हो गया। चलो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। मुझे बनाना है 10, बन जाएगा, ध्यान से देखो। इस सेक को लिखो 1 बाय कॉस स्क्वायर और कॉसेक को लिखो 1 बाय साइन स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों वाली बात। अब पलट दो, ऐसे पलट जाएगा ये। तो जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा सबसे ऊपर और उसके नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। साइन बाय कॉस कितना होता है? 10 होता है, 10। देखो जी आ गया, तो एक तो काम हो गया।
एक से तो आ गया, अब दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले को ले लेते हैं। क्लोन, आ जा भाई तू इधर आ जा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को पकड़ा, तो अब इसकी बारी, इसको भी यही बनाएंगे टेन स्क्वायर। ठीक है, तो आओ बनाते, इसको भी क्या बनाना है, टेन स्क्वायर बनाना है। शुरू करते हैं, देखो। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे भी ऐसे बुलेटिन बना देना। 1 - tan² कुछ नहीं होता भाई, 1 + tan² होता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, 10 को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 10 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख लिया। ऐसे ही डिनोमीटर में कॉट को लिखा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये है न्यूमिनेटर, डिनोमीटर, ये है न्यूमिनेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लो न्यूमिनेटर में, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमीटर में एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। बोलो जी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब पलट दो। ठीक है, तो पलट दो। ठीक है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। देखो यार गड़बड़ पता क्या हो गई, अगर किसी बच्चे ने नोटिस किया हो, मैंने ना क्वेश्चन गलत लिख दिया यार। ये इसमें ना स्क्वायर बाहर है, इसमें जो स्क्वायर है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें स्क्वायर बाहर है। ठीक है, तो मैं ठीक कर दूं इसको, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, तो अभी तो देखो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ना, ये अंदर है ही नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा बन नहीं रहा है, तो ये स्क्वायर बाहर है बेटा। ठीक है, स्क्वायर बाहर है, कोई बात नहीं, कुछ खास गलती नहीं हुई है, अभी फटाफट से कर देंगे इसको। ये स्क्वायर बेटा बाहर है, बाहर स्क्वायर बेटा ये बाहर है। ठीक है, तो हो गया बस ठीक, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो स्क्वायर। ठीक है, और एक काम करते हैं, क्योंकि स्क्वायर बाहर है तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर आप बाहर ले लो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट मैं सारा साफ कर देता हूँ, इसको दोबारा लिख देते। ठीक है, लो जी। ठीक है, आई एम रियली 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 सॉरी। ठीक है, अब हम दोबारा बढ़ते हैं आगे। मैं फिर से समझा दूँ क्या था, इसमें होल स्क्वायर था, हम सेकंड वाले पार्ट को टेन स्क्वायर बना रहे हैं, अभी बन जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, क्योंकि हमने कई बार क्वेश्चन करे होते तो मुझे पता लग गया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अंदर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस बाय साइन। पहले यहाँ तक आप देख लो, मैं बिल्कुल आराम से चलता हूँ, क्योंकि मिस्टेक होगी, जाने अनजाने हो जाती है मिस्टेक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो न्यूमिनेटर वाले पार्ट को आप ऐसे लिखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये है न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर को पलट दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया, ये होल स्क्वायर बाहर है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझो। मान लो ऊपर लिखा है a - b, नीचे लिखा है b - a, कभी भी ऊपर का नीचे उल्टा लिखा हो तो क्या होता है, ये कट जाता है, -1 बचता है, कट के कटने के बाद कितना बचता है, -1। ऐसा क्यों होता है, मैं स्टेप समझाता हूँ आपको। ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो b - a लिख सकते हैं, नीचे भी b - a है, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। आपको मैं बोलूँगा, आप याद रखो, जब भी ऊपर वाले का नीचे उल्टा दिया हो, इसका कट के आंसर -1 आता है। तो अगर आपको ये बात याद हो गई है, अगर आपको ये बात याद हो गई है, तो आप नोटिस करो, ये है साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन, उल्टा है, उल्टा ऐसे है, तो इसका ऐसा है, तो ये दोनों कटेंगे और -1 छोड़ेंगे, ये कट जाएंगे और -1 बच जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी ये। अब ऊपर मेरे पास बच गया माइनस का साइन थीटा, क्योंकि साइन इंटू -1 हुआ माइनस साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा। अब तुम मुझको बताओ साइन बाय कॉस कितना होता है, आप कहेंगे सर साइन माइनस कॉस होता है टेन थीटा, साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन थीटा होता है। स्क्वायर करना, स्क्वायर स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो जी, हो तो गया पूरा क्वेश्चन। आपने देखा, आपने देखा, एक मिनट, देखो बीच वाले पार्ट को मैंने लिया, बीच वाले पार्ट को लिया, 10 स्क्वायर थीटा बना दिया, और इससे पहले वाले पार्ट को लिया था, उसको भी मैंने 10 स्क्वायर थीटा बना दिया। अब ये एक ही स्क्रीन में फिट हो गया पूरा सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ी सी क्लीनिंग यहाँ पे कर देते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, तो हटा ही देते हैं ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो दिस वाज दी क्वेश्चन नंबर 10। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा दी है। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी है इसके अंदर, 1.5 घंटा लगभग लग गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे हार्ड वर्क
के लिए एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं और अच्छा सा कोई बढ़िया सा कमेंट करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन भी बच्चों तक ये पहली बार हमारी वीडियो पहुंच रही है, चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों जल्द ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।